फ्लैट 70%, 50% एंड 40% ऑफ ये ड्रॉप कर दिया गया है गुल अहमद आइडियाज पर। इतने खूबसूरत ड्रेसेस भाई, दिल खुश हो गया। और कलर तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में ही, इतने प्यारे फंकी कलर्स के साथ ये टू पीस वगैरह सब लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी मुनासिब प्राइस पे लगे हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे ये टू पीस तो देखिए जरा। एक बटरफ्लाई भी बनी हुई है भाई इसकी नेक लाइन पर। ये टू पीस मिल रहा है जी आपको। स्क्रीन पर प्राइजेस आपको मेंशन हो रही है। इसके साथ का ये ट्राउजर है। यार दिल खुश हो गया इनके कोट सेट्स देखकर, बड़े अच्छे यूनिक मुझे लगे और सारे ही अच्छे लाइवली कलर्स के साथ थे। अच्छा ये वाला भी देखिए, ये टू पीस आपको ये मिल रहा है, फैब्रिक इसका ये लॉन पर है, ठीक है, लॉन्ग शर्ट के साथ मिल रहा है आपको। और ये मिलेगा जी आपको 3493 की रेंज में, ठीक है। प्राइजेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी जी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वीडियो जूम करके मैं प्राइजेस वगैरह देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सही से मेंशन कर दूंगी। अच्छा ये देखें भाई, कितने प्यारे प्रिंट्स के साथ है, फैब्रिक इसका ये लॉन पर आपको ये मिल रहा है। और ये देखें कितनी अच्छी प्राइस के साथ है, ठीक है। अच्छा ये वाला भी देखिए, फैब्रिक इसका भी आपको सेल्फ लॉन फैब्रिक है, ये भी आपको टू पीस में मिल रहा है। शॉर्ट स्टाइल की शर्ट है, तकरीबन इसकी जो लेंथ होगी वो आपको 38-39 तक शर्ट की लेंथ होगी। स्लीव्स देख लीजिए भाई, इस कट पर आपको ये थोड़े से ढीले ढाले लुक पर बना हुआ ये सूट, लेकिन शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके साथ का जो ट्राउजर है वो भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड ही मिलेगा। अच्छा इसकी तो प्राइस समझ में आ रही है, 4500 की रेंज में है भाई। जिसकी प्राइस मैं सही से बता सकती हूँ, बता दूंगी देख के, बाकी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। शलवार है जी इसके साथ, ये देख लीजिए शलवार मिल रही है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये वाला भी देखिए, ये जो सूट है ये इस तरह से ना सेल्फ प्रिंटेड ड्रेस है, टू पीस है। और ये के बड़ा अच्छा प्यारा सा लग रहा है काम भी इसमें। अच्छा सेल्फ प्रिंटिंग है, गोल्डन, सिल्वर, रस्ट कलर, इसी तरह कॉपर कलर सॉरी, ये सब इसमें मिलकर ये बड़ा प्यारा सा सूट बन गया आपका। 5945 की रेंज में है। इसके साथ भी आपको शलवार मिल रही है। मिक्स ब्लेंडेड टाइप का फैब्रिक था इसका, लॉन नहीं है, ठीक है। देख लें भाई इसका जरा सही से लुक भी, ये देख लें इसके प्रिंट्स। पूरा टू पीस आपको ये मिलेगा, शर्ट और उसके साथ शलवार। ये है जी गुल अहमद की बड़ी प्यारी सी समर क्लियरेंस सेल चल रही है यहाँ पर। इसके अलावा इनके अभी तो मैं टू पीस दिखा रही हूँ, आगे चल के थ्री पीस भी देखेंगे इनके, और सेमी फॉर्मल फॉर्मल ड्रेसेस भी देखेंगे भाई क्या क्या सेल पर अभी फिलहाल लगा हुआ है। अच्छा ये भी देखिए, ये भी आपको टू पीस में मैं अभी शो करवा रही हूँ। शॉर्ट स्टाइल की शर्ट है, ट्राउजर है जी इनके साथ। अच्छा इनके साथ शलवारें भी हैं किसी किसी के साथ। 3900 की रेंज का ये सूट है। फैब्रिक मुझे इसका कुछ अरबिक लॉन टाइप का इसका फैब्रिक लगा। अच्छा ये रेड वाले का जो फैब्रिक है ये मुझे थोड़ा सा मोटा फैब्रिक लगा है। और ये 4550 की रेंज में ये लगा हुआ है। टू पीस है, ये ट्राउजर आ गया जी इसके साथ का, ठीक है। अच्छा टू पीस तो बड़े प्यारे प्यारे कलरफुल, बड़े अच्छे टू पीस आगे चल के मैं भी आपको और दिखाने वाली हूँ भाई। बस करना ये है कि वीडियो को जरा तरीके से फुल वॉच कर लिएगा, वरना सब लोग पूछते रह जाते हैं कि भाई आप दिखाती नहीं है, ये नहीं है। अभी ज़ेलबरी पर भी कुछ इसी तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने वो सूट शुरू में दिखाया फिर आपने दिखाया ही नहीं। यार ऐसा नहीं होता, दरअसल कुछ ड्रेसेस हम लोग हाईलाइट के तौर पर भी शो करवाते हैं, फिर आगे जाके डिटेल से सभी को कवर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा ये भी टू पीस में मिलेगा जी, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, ये देख लें शर्ट पे, ठीक है। ये पूरा चाइना चाइना कॉलर बना हुआ है, शर्ट एंड ट्राउजर के साथ आपको ये मिलेगा। टू पीस है और ये कुछ 4000 से ऊपर की रेंज का। अच्छा अब देखिए जरा, ये टू पीस तो देखते जाइए, ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा शर्ट जो है बिल्कुल शॉर्ट स्टाइल में नहीं थी, तकरीबन 39 तक लेंथ होगी शर्ट की। बड़े प्यारे फंकी कलर्स के साथ है भाई, और इतनी जबरदस्त प्राइस रेंज भाई, 3-4 और समथिंग, यानी कि 3400 ही कह लीजिए। और ये इसका ट्राउजर आ गया, ठीक है। ये सब टू पीस में मिल रहे हैं, इन सभी के साथ आपको ट्राउजर भी मिलेंगे, शलवारें होंगी तो मैं आपको उनके साथ की दिखा भी दूंगी। दरअसल अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है जी अपने से कि ट्राउजर हो या शलवार हो, सबकी मैं आपको डिटेल दे दूं। अच्छा मेरे पास बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, कल भी आए आज भी आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे जहाँ आप जाती हैं लक्की वन मॉल, एक फायर इंसिडेंट हो गया था, अब जरा हमें डिटेल दे दीजिए, आप कैसी हैं, ठीक ठाक है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ जिस वक्त ये मामला हुआ था उस वक्त मैं स्टोर पर ही थी, सफायर पर थी, आप लोगों के लिए फ्लैट 70% ऑफ की कलेक्शन की वीडियो कवर कर रही थी, और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे और मैं इतनी खुश हो रही थी कि चलो आज की वीडियो तो जबरदस्त बन गई मेरी। और ये कि अच्छा है लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन ये कि जब शोर हुआ ना कि सबने बोला आग लग गई, अब बाहर निकलें, क्योंकि जाहिर है अब लोग आग से नहीं, जो आग लगने के बाद जो धुआं बढ़ना शुरू हो जाता है जी मॉल्स में, उससे डरते हैं, और वाकई में उससे डरना भी चाहिए। चले मजीद आगे की कहानी मैं आपको आगे जाके सुनाती हूँ, अभी जरा डिटेल्स में आपको ड्रेसेस की दे दूं। अच्छा ये वाला जो सूट है इसमें चिकनकारी के इस तरह से फ्लावर्स और
दामन पर, स्लीव्स पर ये सब बने हुए थे, ठीक है। वो टू पीस भी अच्छा था जो उससे पहले मैंने आपको ही दिखाया है। बाकी तो ये वाले सारे बहुत अच्छे अच्छे टू पीस मिल जाएंगे, अपनी टीनेज गर्ल्स के लिए ले लीजिए, या अगर कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना है, जून जुलाई लग चुकी हैं, सबको भी समर वेकेशंस पर भी जाना है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। ये देखो, ये सिंगल शर्ट है, आइडियाज की सिंगल शर्ट है, ड्रॉप शोल्डर्स के साथ है, कलरफुल कितनी है यार। जाहिर है लोग कलरफुल ड्रेसेस ही ढूंढ रहे हैं आजकल, फिक्स बड़ी अच्छी आती है कलरफुल। तो ये देखें, सारी ना ये गुल अहमद पर लगी हुई है भाई, ये देख लें, ये भी सिंगल शर्ट है। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ उनकी सिंगल शर्ट्स की तरफ, ठीक है। अभी मैं सारी इनकी एक एक करके आपको सिंगल शर्ट्स शो करवा रही हूँ, ये देखते जाइए। सारी ये सिंगल शर्ट्स हैं और अभी भी आप लोगों को ये मिल जाएंगी। मैं अभी मौजूद हूँ लकी वन मॉल में, कराची से मैं बिलोंग करती हूँ भाई, और यहाँ का ये आउटलेट है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग यही पूछ रहे होते हैं कि हमारे घर इधर है, इस सिटी में है, यहाँ रहते हैं, बकायदा पूरे पूरे एड्रेस भेज रहे होते हैं कि यहाँ से बता दीजिए आप आउटलेट किधर है, चाहे वो गुल अहमद का हो या जैलरी का हो या बिन सईद का हो, किसी का भी हो। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं मुल्तान में हूँ, मैं फैसलाबाद में हूँ, अब मुझे बता दीजिए यहाँ से कितनी दूर पर आउटलेट है। इतनी मुझे हंसी आ रही होती है यार, मैं दूसरे सिटी में बैठी हूँ और बातें देखो लोग क्या मुझसे पूछ रहे हैं। ये भी आपको ये सिंगल शर्ट मिलेगी जी आइडियाज की, ठीक है। स्क्रीन पर साथ साथ मैं प्राइजेस मेंशन कर दूंगी, ठीक है, करूंगी जी। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाला भी टू पीस है, ये देखें, शर्ट एंड ट्राउजर, शलवार लग रही है वैसे तो ना मुझे इसके साथ, जी जी शलवार है, जरा पाइचे इसके चौड़े पाइचों के साथ की शलवार है, लेकिन प्रिंट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके, ठीक है। ये देखो 3850 यार, इतनी जबरदस्त प्राइस के साथ ये सब ड्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं। अब क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा ना। दरअसल मुझे भी इस तरह के लेने तो हैं टू पीस वगैरह, लेकिन ये कि अभी तो फिलहाल आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे अपना भी पता है कि अगर मैं यहाँ से अभी निकलूंगी ना स्टोर पे हूँ जब, तो मैं बुरी तरह फंसी हुई हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे निकलूंगी तो दिल को सुकून आ जाएगा। 3493 की रेंज में भाई, अगर आप लोगों को इस ऑफर से फायदा उठाना है तो बिल्कुल भी मिस मत करें सेल को। इतने खूबसूरत टू पीस सूट आपको किसी भी दूसरे आउटलेट पर अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेल इतनी जबरदस्त चल रही है। इनकी बेडिंग पर भी सेल आई हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने इनके जस्ट ये ड्रेसेस को कवर किया है। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, मैं लोकेशन की बात कर रही थी, तो भाई आप लोग सर्च कर लिया करें, जैसे अगर बिन सईद का आउटलेट है तो आप गूगल मैप पर जाइए, बिन सईद का आउटलेट लिखें और ये भी लिख दिया करें आगे नियर मी। नियर मी जब आप लिखेंगे ना, तो जो भी आपके आसपास अगर आउटलेट होगा करीब में तो शो करवा देगा, या अगर दूर भी होगा तब भी वो आपको शो करवा देगा। आपके सिटी में होगा तब भी वो शो करवा देगा, नहीं होगा तो नहीं करवाएगा। ये सारी चीजें आपको गूगल पर आराम से मिल जाएंगी। जो आप लिखेंगी, जो आप सर्च करेंगे, उर्दू में जा रहे हैं उर्दू में बोलिए, इंग्लिश में जा रहे हैं इंग्लिश में बोलिए, लेकिन ये कि हर चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी कि कौन सा आउटलेट किधर है। तो परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बता सकती दूसरे आउटलेट के बारे में, दूसरे सिटी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, ये भी देखें, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं जी थ्री पीस सूट। इनके पूरे पूरे थ्री पीस हैं, शर्ट दुपट्टा ट्राउजर के साथ है। ये देखो भाई, ये सारे ना ये ड्रॉप शोल्डर के साथ का सूट है और ये लॉन पर है। अच्छा, ये मिल रहा है जी आपको 4797 की रेंज में, ये लगा हुआ है। ये इसका दुपट्टा आ गया, वॉयल दुपट्टा था इसके साथ ना। ये कितने प्यारे प्रिंट्स हैं, बल्कि लॉन ही है यार, नहीं वॉयल नहीं है, लॉन ही दुपट्टा है। अच्छा, अभी ये फॉर्मल सूट आ गया जी मेरे हाथ में, ये देखो भाई, इतना खूबसूरत है। इसमें तकरीबन 2 ही पीसेस लगे हुए थे आउटलेट पर। महंगा भी है, लेकिन ये कि अभी सेल पे इतना प्यारा सूट लगा हुआ है, लोग महंगा सस्ता तो नहीं देखते, बस उनको ये चाहिए होता है कि ये डिस्काउंट पर हो, तो वो उनके लिए बड़ा स्पेशल हो जाता है। 14,000 की रेंज है, आफ्टर डिस्काउंट में लगा हुआ है। इसके साथ इस तरह की शलवार मिल रही है आपको। ये दुपट्टा आ गया भाई, क्या खूबसूरत दुपट्टा, पूरे बॉर्डर्स बने हुए, 4 साइडेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स हैं दुपट्टे पर, किनारी वगैरह गोटा किनारी सब लगी हुई है, ठीक है। 14,000 की रेंज का था। अच्छा, ये वाला जो था ये इनकी न्यू कलेक्शन का ड्रेस है, इस पर है जी कट दाना वर्क। नेकलाइन में अभी जरा करीब से इसकी शो करवाती हूँ, कट दाना वर्क इसकी नेकलाइन पे आपको ये मिलेगा, और बाकी पूरी शर्ट पर भी इसी तरह का ना एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है ऐड, ठीक है। थ्रेड वर्क आपको ये मिल रहा है इसका। ये तकरीबन 12,500-600 तक की रेंज का है। ये दुपट्टा आ गया, पूरे बॉर्डर्स वगैरह बने हुए दुपट्टे पर, लेसेस।
अच्छा जी, फायर इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मैं सफ़ायर पे शॉपिंग कर रही थी, तो उस वक़्त ये कि फॉग बढ़ना शुरू हो गया था ठीक-ठाक मॉल में। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया स्टाफ मेंबर्स ने कि भई जल्दी से आप लोग सब सामान अपना छोड़िए और बाहर की तरफ भागिए। स्टाफ मेंबर्स जितनी भी लड़कियाँ वग़ैरह थीं, वो सब इन्होंने एक दौड़ लगाई है, बल्कि लगानी भी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे थे कि भई भागो नहीं, पैनिक हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं भागो भाई, आप अपनी जान बचा के भागें, क्योंकि आग जो लगती है उससे कोई नहीं डरता। ज़ाहिर-सी बात है, आग इतनी जल्दी लपेटे में नहीं लेगी आपको पूरे मॉल में, टाइम लगेगा। लेकिन जो उसमें धुआँ भरना शुरू होता है ना, वो खतरनाक होता है। लेकिन हमारे लकी वन मॉल में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपने पूरे मॉल की छत पे एक सनरूफ दिया हुआ है, जिससे सूरज की रोशनी बराह रास्त नीचे आती है। यार, ये सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये हो गई आज कि जब आग लग गई थी, उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी पूरे मॉल की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी। लेकिन ये कि लाइट्स ऑफ करना भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है इन चीज़ों को अगर नहीं ऑफ करेंगे तो आग मज़ीद भी भड़क सकती है। लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ ये हो गई कि जो सनरूफ था जिससे सूरज की रोशनी बराह रास्त पूरे मॉल में आती है, उससे ज़रा-सा भी अंधेरा नहीं हुआ। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ की लाइट बंद कर दी गई है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी लकी वन मॉल की, वरना मैं रोज़ाना यही देख रही होती थी कि यार ये जो छत इन्होंने इस तरह खोली हुई है ऊपर से, शीशे-वीशे सब लगे हुए हैं भई, ऐसे नहीं खुली हुई। तो ये सूरज की रोशनी ऐसे बराह रास्त पूरी इसके ना ग्राउंड फ्लोर पे आ रही होती है, ये क्या है? क्यों खोला हुआ है इन्होंने? बंद ही कर देते, इतनी शदीद धूप नीचे आ रही है, एसी की कूलिंग भी थोड़ी-सी इफ़ेक्ट हो रही है। तो अब मुझे पता चला कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने की हुई थी कि खुदा ना ख़ास्ता अगर ब्रेकडाउन हो जाए, लाइट ना हो, मॉल में लोग फँसे हुए हों, तो उनको तो यकीन करें अंधेरा घुप इतना हो जाएगा कि लोग बाहर निकलने का फिर रास्ता भी नहीं मिल पा रहा होता। तो भई फिर हम सब भागे निकले अपनी जान बचाकर, और सब एग्ज़िट पर भी इतना रश हो गया, औरतें गिर रही हैं, एक-दूसरे पर चढ़ रही हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक थी जो भाग रही थी। मुझे भी अपना कुछ होश नहीं था। ख़ैर मैंने अपना दुपट्टा अपने मुँह से कवर किया, कि भई फॉग वग़ैरह कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मुझे भी अक्सर थोड़ा-सा इससे इरिटेशन शुरू हो जाती है। फिर सब गेट की तरफ भागे, और शुक्र है कि सारे गेट वग़ैरह खुले हुए थे, लेकिन क्राउड इतना था, रश इतना हो गया था कि सब एक-दूसरे पे फैलांग रहे हैं, गिर रहे हैं, चीज़ें भी गिर रही हैं, फ़ोन, मोबाइल, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं हो रही थी, सब भागने पे लगे हुए थे। अच्छा जी, आगे चल के मज़ीद मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दूँगी, लेकिन पहले अभी ये वाला भी ड्रेस आप चेक कर लीजिए। पूरे सूट पर इस तरह का ना बारीक एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। यार, ये तो सबसे प्यारा सूट मुझे लगा है। 3 पीस की मैं बात कर रही हूँ। था ये तकरीबन 9100 ही कह लीजिए। ये देखें भई, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, फैब्रिक इसका लॉन पर है, दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है, दामन पर ये देखें, गोटा किनारी, लेसेस और गोल्डन तिल्ले के काम भी इसके आपको शर्ट के फ्रंट पे मिल रहा है। ये इसकी स्लीव्स आ गई हैं भई। हाँ, दोबारा से देख लीजिए भई, इसकी प्राइस 9100 की रेंज का है। दुपट्टा तो देखिए इसका। ये आगे जी सारा इसका ये तिल्ले का काम है, और पूरे दुपट्टे पर है चारों तरफ ही। अच्छा जी, बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि सेल में हमें कुछ नहीं मिल रहा होता। अब इनकी परेशानी किस तरह दूर की जाए? अच्छा देखें, बात सारी ये है कि आउटलेट पर जब सेल लगती है ना, तो सेल होती है सिलेक्टिव पीसेस पर। ज़रूरी नहीं है एक ही सूट अब वो सभी माँग रहे हैं, वही वाली बात ना, एक अनार सौ बीमार। सबको चाहिए वही सूट, लेकिन हम सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देते हैं जिसकी पेमेंट हमारे पास होती है। जब वो सूट आता है, ये लोग ठक करके हमें मैसेज करते हैं, जल्दी से जाइए ये सूट हमारा ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं। फिर होता ये है कि पेमेंट आ रही है, कब आ रही है? आप हमें धोखा तो नहीं देंगी, हमारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएँगी? इससे पहले भी हमारे साथ ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो चुके हैं। इन बातों में पहले टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब इनको यकीन दिला दो, तब उसके बाद भी कहते हैं अच्छा सुबह हम लोग पेमेंट सेंड करेंगे। फिर जब सुबह से लेके शाम हो जाती है, फिर उसके बाद पेमेंट नहीं आती, तो फिर हम पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैंने तो आपसे कहा था मुझे ये लेना है, ये बिक कैसे गया? तो प्लीज़ ज़रा आप लोग खुद से भी दिमाग से काम लीजिए यार। अ, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में मज़ीद? चलिए जी, पहले आप ये वाला भी सूट देखिए। इसके साथ शलवार है, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, और दुपट्टा है रेड वाले के साथ। अच्छा, ये जो है ये भी देखिए, कितने खूबसूरत ड्रेसेस लगे हुए हैं। अच्छा जी, कल था संडे, और कल भी बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन निकली थी। जो आग का वाक़या हुआ था ना, यकीन करें उसे तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद ही सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, और दोबारा से मॉल जो है शाम 7 बजे रीओपन कर दिया था। और फिर उसी तादाद में लोग आए हैं, और मैं इतनी हैरान कि दोबारा से वाह भाई ज़बरदस्त है। वैसे तो इसको सराहना चाहिए इस चीज़ को कि मॉल दोबारा से ओपन कर दिया गया। तो भई इसी दौरान जो 70% ऑफ वाली जो कलेक्शन इन्होंने लगाई थी ना, उस पर तो लोगों ने खूब टूट के शॉपिंग की है। कल तो सफ़ायर पर भी बहुत अच्छा स्टॉक लगा हुआ था 70 का, और गुल अहमद पर भी, क्योंकि अब मुझे ये बात पक्की-पक्की पता चल गई है, और वो भी जब से मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ।
अब जाके मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ पता लगना शुरू हुई है कि इतवार वाले दिन लाज़मी ये लोग बड़ी अच्छी-अच्छी कलेक्शंस निकाल रहे होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और थोड़ी-थोड़ी देर में रीस्टॉकिंग भी होती है क्योंकि ज़ाहिर है रश वर्किंग डेज़ के हवाले से वीकेंड्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, ये देख लीजिए, प्राइसेज़ मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ साथ-साथ, और ये वाले अभी हम आ गए 3 पीस सूट की तरफ। ठीक है, ये देख लें, इसका ये पूरा 3 पीस है, लॉन का सूट है। ये सभी लॉन के लगे हुए हैं, इनमें ऐसा नहीं है कोई कैमरिक हो तो कोई खद्दर हो, कोई ऐसा हो, क्योंकि दूसरी सेल में ना सब मिक्स लगा दिए गए हैं यार, उनमें खद्दर भी लगे हैं, ये भी है, वो भी है। लेकिन गुल अहमद पर यहाँ पे अभी सब लॉन ही मिलेगा आपको। इनके प्रिंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनके प्रिंट्स जो होते हैं ना इनके ड्रेसेस के, उससे पता चल जाता है कि बंदे ने गुल अहमद पहना हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, न्यू कलेक्शन भी बड़ी अच्छी आई हुई है, उसको फिर कभी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, ये देखो भाई, ये एक और इतना प्यारा सा ये 2 पीस आ गया मेरे हाथ में। ये भी 2 पीस है और ये सब लगे हुए हैं भाई, ये बड़े अच्छे-अच्छे ड्रेसेस हैं। बिल्कुल भी सेल को आपको मिस नहीं करना। ठीक है जी, यहाँ पर भी 2 पीस वगैरह सब लगे हैं। अच्छा, मिक्स लगे हुए हैं इस वाली लाइन में ना, कुछ 2 पीस भी मिल रहे हैं और कुछ 3 पीस भी हैं, स्लीवलेस भी मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं इनमें से। अच्छा, ये वाला देख लो, ये देख लो भाई, ये भी इनका 3 पीस है, एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, फ्रंट पर मिल रहा है जी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क। ये जो है ना, ये इसका सारा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, ये सारा, ठीक है? और बाकी स्लीव्स पे ये सब प्रिंट्स हैं इसके। कितना अच्छा सूट लग रहा है ये, कितने ज़बरदस्त प्रिंट्स के साथ है। 5220 की रेंज में है। अच्छा जी, कल कुछ नया देखने को मिला कुछ इस हवाले से भी कि जब ये सारे मसले मसाइल चल रहे थे आग के हवाले से, सब भागने दौड़ने में भी लगे हुए थे। कुछ खवातीन भाग गई थी, उनको अपने बच्चों तक का होश नहीं था, लेकिन घरे बच्चे भी रो रहे हैं। कुछ आंटीज़ भी थीं जिनसे चला नहीं जा रहा था, जो दब गई थीं पाँव के नीचे एस्केलेटर से उतरते वक़्त। इतना रश था कि उसमें भी इस तरह की कैजुअलिटीज़ बहुत हुई हैं। वो भी उनके घर वाले इधर-उधर चले गए, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। ये भी कुछ चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। बिल्कुल ऐसा कयामत का मंज़र लग रहा था कि सबको अपनी पड़ी होगी। वाक़ई में वो ही चीज़ मुझे लग रही थी। किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी की घर की अम्मी, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो बेचारी टेक लगा के पिलर से खड़ी हुई हैं कि बेटा आए तो लेके, या कोई भी आए हमें लेके जाए। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूवी बनाने में लगे हुए थे, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था रत्ती भर भी कि यहाँ पे कुछ मसला-मसाइल हो गया। सबने अपना फ़ोन उठाया हुआ और मज़े से रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ भी सही नहीं है। जब गुल प्लाज़ा में आग लगी थी, बहुत से लोग भी बाकायदा वीडियो वगैरह सब बना रहे थे और बाद में पता चला कि वही लोग जो हैं अब नहीं रहे इस दुनिया में। वीडियो बनाने के चक्कर में कि सोच रहे थे वीडियो बनेगी, आगे जाएगी हमारी, तो उस चक्कर में ये हुआ कि सारे रास्ते फिर बंद हो गए और वो वीडियो फिर उनकी उन जब फ़ोन उनके मिले उनके मरने के बाद, तो वो वीडियो फिर नशर हुई बाकायदा कि अंदर फँसे हुए हैं, धुआँ हो रहा है, लेकिन फिर भी वीडियोज़ वगैरह बन रही हैं। ये चीज़ भी ख़ैर मेरी समझ में नहीं आई भई। चलिए जी, ये तो हो गई गुल अहमद की वीडियो, लेकिन जब भी इस तरह के मामलात हों तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा दिमाग से काम लिया कीजिए, कैमरा वगैरह साइड पर रख दिया कीजिए। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।